हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का साइंस का चैप्टर जिसका नाम है घर्षण। अगर आपको और भी चैप्टर्स देखने हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 और जितने भी चैप्टर हैं साइंस के, सब आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, 8th क्लास NCERT साइंस की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। घर्षण आपको बहुत अच्छे से पता होगा। घर्षण मतलब होता है घिसना। जैसे कि आप फुर्र से स्कूल में जाते हैं और जूतों से स्लिप मारते हैं और क्या होता है, आपके जूते घिस जाते हैं। तो वो कौन सा बल होता है जो आपको रोकता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि आप स्लिप मारते हैं और घिसते ही जाते हैं, घिसते ही जाते हैं, रुकते हैं ना, एक टाइम पे आके रुक जाते हैं ना। तो वो कौन सा बल होता है जो हमें रोकता है घर्षण से? वो होता है घर्षण बल। जैसे कि आप अपने दोस्त को फेंक के एकदम बुक देते हैं, खिसका के, ये लो बुक, ठीक है, और वो जाके एकदम बाद में रुक जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना, क्लास से निकले जा रही है, पूरे स्कूल में घूम रही है, मतलब एकदम गाड़ी की तरह घूम रही है, ऐसा नहीं होता ना। वो एक टाइम पे आके रुक जाती है। कोई भी चीज़ हो, वो जब रुकती है तो उसके रुकने पे जो घर्षण लगता है किसके बीच, उस चीज़ के और जिस चीज़ पर वो है, चाहे वो ज़मीन है, टेबल है, कुछ भी है, उससे जो वो रुकती है उसको कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, जैसे कि गाड़ी के टायर जब वो ज़मीन से टकराते हैं और ज़मीन उसको रोक देती है, तो वो कौन सा बल होता है? बिल्कुल ठीक, घर्षण बल। जैसे कि हम नंगे पैर या फिर चप्पल पहन के, जूते पहन के स्लिप करते हैं और फिर रुक जाते हैं, वो भी कौन सा बल है? घर्षण बल। अब आप सोचेंगे कि अगर पहिए लगा लेंगे तो नहीं रुकेंगे। ऐसा नहीं है, एक टाइम आएगा जब पहियों से भी आप रुक जाएंगे। मतलब पहिए हो, कोई भी ग्रीस हो, तेल हो, कुछ भी हो, कितनी भी चिकनाहट वाली चीज़ लगी हुई हो कहीं पर भी, पैरों के नीचे, हाथों पे या किसी मशीन में, लेकिन हर किसी पर जो है घर्षण बल लगता ही लगता है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को जूम करके देखेंगे तो हमें उस चीज़ में जो है ना बहुत सारे जो हैं कांटे कांटे से नज़र आएंगे। जैसे कि एक बुक जो है वो टेबल पे रखी हुई है। वो टेबल पे रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? क्योंकि आपको पता है, जब हम उस बुक को जूम करेंगे और बहुत ज़्यादा जूम कर देंगे तो देखेंगे कि बुक का जो पृष्ठ है, ठीक है, उस पर जो है कांटे कांटे बने हुए हैं और टेबल पे भी कांटे कांटे बने हुए हैं। ठीक है, वो कांटे आपको चुभेंगे नहीं, दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तब वो हमें दिखाई देंगे। तो वहाँ पर भी क्या लगता है, मतलब वो जो कांटे हैं उस कांटों में फंस जाते हैं और क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि घर्षण बल कैसे काम करता है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबको अगर हम जूम करके सबको हम जूम करके देखेंगे तो सब पे हमें वो कांटे कांटे से नज़र आएंगे, जिस पर वो चीज़ें फंस जाती हैं और आपस में चिपक जाती हैं। और ये घर्षण बल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर घर्षण बल ना होता तो हमें ये घर बना हुआ ना मिलता, क्योंकि ईंट के ऊपर ईंट जो है वो घर्षण बल के कारण चिपकती ही नहीं, फिसल फिसल के गिरती रहती, तो घर कैसे बनता? ठीक है, हम कोई भी चीज़ जो है कहीं पर रख नहीं सकते, बस फिसलती ही रहती। मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते दुनिया को बिना घर्षण बल के। तो घर्षण बल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आपने कभी ना कभी किसी बॉक्स, अलमारी, कूलर या किसी भी ऐसी चीज़ को धक्का तो लगाया ही होगा। तो आपको याद होगा कि जब धक्का लगाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर उसके नीचे पहिए लगा देते हैं या फिर कोई ऐसी पटरी लगा देते हैं जिसमें पहिए लगे हुए हों, तो फिर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन धक्का तो तब भी लगाना पड़ता है ना। इसका मतलब घर्षण बल तब भी काम करता है जब उसके नीचे पहिए लगे हुए होते हैं। मतलब घर्षण बल हमेशा काम करता है, बस फ़र्क इतना होता है, कभी वो बहुत ज़्यादा मजबूत टाइप से काम करता है और कभी ज़्यादा वो बहुत हल्के से काम करता है, लेकिन घर्षण बल हमेशा काम करता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, कि घर्षण बल हानिकारक भी है, कई मामलों में ये हानिकारक भी है, पर अनिवार्य मतलब लगेगा ज़रूर। ठीक है, जैसे कि एक कांच के गिलास या फिर कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा? कुल्हड़ को पकड़ना आसान होगा। कांच का गिलास, ज़्यादातर आपको याद होगा कि कांच के गिलास में बच्चों को पानी नहीं देते क्योंकि वो उनसे गिर जाता है। उनको किसी ऐसे बर्तन में पानी देते हैं जो उन आसानी से पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो कुल्हड़ ज़्यादा आसानी से पकड़ में आ जाएगा। तो आप जब जूम करके देखेंगे तो कांच के गिलास पे जो है बहुत कम जो है कांटे कांटे दिखाई देंगे और कुल्हड़ पे जो है ज़्यादा दिखाई देंगे। मतलब वो हमारे हाथ पे जो कांटे कांटे होते हैं उससे फंस जाता है। ठीक है, आपको ये इमेजिन करके अजीब सा लगेगा कि हमारे हाथ पे कांटे, मतलब अब वो वाले कांटे नहीं जो पेड़ पे लगे हुए होते हैं, एक मतलब
प्लेन कोई भी चीज़ नहीं होती, सब पे हल्का जो है खुरदुरापन होता है, वो दूसरे खुरदुरेपन से दूसरी चीज़ से फंस जाता है। मतलब घर्षण बल को लगने के लिए हमेशा दो पृष्ठों की ज़रूरत होती है। घर्षण बल कभी हमेशा अकेला लग सकता है? कैसे लगेगा? जब तक वो दूसरी चीज़ से चिपकेगा नहीं, घर्षण बल लग ही नहीं सकता। जैसे कि गाड़ी का घर्षण बल कैसे लगेगा? जब वो ज़मीन पे होगी, हवा में होगी, तो क्या घर्षण बल लगेगा? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब टीचर उस पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, अब तो ग्रीन बोर्ड हो गए हैं, ग्रीन बोर्ड पे जब चौक से लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, चौक जो है वो ग्रीन बोर्ड पे रगड़ के लिख जाती है ना। और जब विसर्ग मारते हैं, विसर्ग 2 डॉट वहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे लगाते हैं, तो एकदम से वहाँ पे चौक लग जाती है ना। तो वो किस बल के कारण होता है? घर्षण बल के कारण, क्योंकि चौक जो है वो ग्रीन बोर्ड से एकदम रगड़ जाती है, ठीक है, और रगड़ के जो है वो वहीं पे रह जाती है, तो वहाँ पे घर्षण बल लगता है। अब सोचिए घर्षण बल नहीं लगता तो वो नहीं लिखा जाता, ठीक है। मतलब जो ग्रीन बोर्ड के जो कांटे कांटे से होते हैं वो चौक के कांटों कांटों में आके फंस जाते हैं और उनका थोड़ा सा हिस्सा वहीं पे रह जाता है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा? अगर कोई वस्तु एक बार चलना शुरू कर देगी तो वो कभी रुकेगी ही नहीं, बस चलती ही रहेगी, क्योंकि घर्षण बल तो लगेगा ही नहीं। भवन का निर्माण नहीं हो सकता, घर नहीं बन सकते, कोई चीज़ बन ही नहीं सकती बिना घर्षण के, क्योंकि वो दूसरी चीज़ पे टिकेगी ही नहीं। जब तक एक चीज़ दूसरी चीज़ से नहीं जुड़ेगी, किसी चीज़ का निर्माण कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे एक चीज़ है कि घर्षण बल को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन घर्षण बल को हम क्या कर सकते हैं? उसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। कैसे? आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, हाँ बिल्कुल राइट। जैसे कि घर्षण बल को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जूतों के नीचे बहुत मोटे मोटे कांटे से लगे हुए होते हैं ना, जो स्पोर्ट शूज़ होते हैं उनके नीचे, या फिर जिसमें से हमें घर्षण को कम करना हो तो उसमें क्या करते हैं? हम तेल डाल देते हैं। जैसे कि दरवाजे जब चूँ चूँ कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं? उसमें तेल डाल देते हैं। जहाँ पे भी कोई चीज़ हमें ग्रीस टाइप में करनी होती है, जहाँ पे घर्षण ज़्यादा लग रहा होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? तेल डाल देते हैं। और जहाँ पे हमें घर्षण बढ़ाना होता है वहाँ पे क्या करते हैं? कांटे कांटे टाइप की कोई चीज़ लगा देते हैं, जैसे कि जूतों के नीचे लगे हुए होते हैं। या फिर गाड़ी के टायर चिकने क्यों नहीं होते? आपने देखा ना, उस पर एक डिज़ाइन सा बना हुआ होता है मोटा मोटा, वो इसीलिए तो होता है ताकि उस पर घर्षण बल ज़्यादा लगे, जिससे एक्सीडेंट कम हो। जब ब्रेक लगे तो एकदम घर्षण बल लगे और एकदम से गाड़ी रुक जाए। जब गेम खेलते हैं, वो वाला गेम खेलते हैं, क्या कहते हैं उसे, कबड्डी। जब कबड्डी खेलते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी अपने हाथों पे मिट्टी मलते हैं ना। तो वो क्यों मलते हैं? वो कोई फैशन में मिट्टी नहीं मलते हैं, वो इसलिए मलते हैं ताकि जो घर्षण बल है वो और ज़्यादा लगे, क्योंकि मिट्टी से जो है हाथों की जो चिकनाहट है वो दूर हो जाएगी और पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और बहुत सारे अपने कंधों पे भी मलते हैं और हाथों पे मल लेते हैं। तो वो किस लिए मलते हैं? ताकि घर्षण बल तेज़ हो जाए। तो अब आप समझ गए कि घर्षण बल को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। तेल डाल के जो है घर्षण बल को कम कर सकते हैं, और कोई ऐसी चीज़ें लगा के जिनसे घर्षण बल बढ़ जाता है वो चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे कि जूतों का घर्षण बल ज़्यादा करना हो तो क्या करेंगे? उसके नीचे कांटे टाइप की चीज़ें लगा देते हैं। लोहे की नहीं लगाते हैं, जूतों के ही मटेरियल से वो बनी हुई होती हैं। और अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताई दिए। आई होप आपको यहाँ तक पक्का क्लियर हो गया होगा। और एक बात बताऊँ, वीडियो को एंड तक देखना, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको एंड में बताऊँगी, ठीक है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद। आपका ये क्वेश्चन आता है कि स्नेहक किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ स्नेहक किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो होते हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, जिस पे हमें घर्षण बल कम करना हो, जैसे कि बाइक या फिर कोई भी मान लीजिए मिक्सी मशीन, वॉशिंग मशीन, उसका कोई ऐसा पुर्जा है जिसमें हमें घर्षण बल को कम करना है कि वो तेज़ी से अच्छे से घूमे। आपने बाइक वगैरह में देखा होगा, बाइक में, स्कूटर में एक पदार्थ डालते हैं ना, ग्रीस टाइप का, जिससे कि इंजन अच्छे से चले, तो जिससे घर्षण बल कम होता है, ठीक है। ऐसे जो चिपचिपे और ऑयली पदार्थ होते हैं उनको ही स्नेहक कहते हैं। ये मशीनों में डलते हैं, मशीनों के पुर्जों वगैरह में डलते हैं, जिससे कि घर्षण बल कम हो जाए और पुर्जे जो हैं वो गतिशील हो जाए, मतलब स्पीड से काम करें, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि ये जो चिकनाई है ये मतलब एकदम घर्षण बल को रोक देती होगी? बिल्कुल नहीं, बस ये घर्षण बल को कम कर देती है। आपको पिक में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये चिकनाई है। अब देखिए, चिकनाई में भी जो है थोड़े बहुत ऐसे सीढ़ी टाइप के ये कांटे कांटे से होते हैं। ये इस वस्तु की सतह है और ये नीचे वाली सतह है, बीच में ये चिकनाई डाल दी है, जिसे हम स्नेहक कहते हैं। इससे घर्षण बल कम तो हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। आपको समझ में आ गया स्नेहक किसे कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है।
आपने बैग देखा है, बैग के नीचे पहिए लगे हुए होते हैं, जब हम उनको खींचते हैं तो वो बड़ी आसानी से खिंच जाते हैं। वैसे मम्मी कहती हैं कि बेटा बैग उठाना, तो कोई उठाने के लिए राज़ी नहीं होता, लेकिन पहिए वाला बैग होता है तो बड़ी जल्दी बच्चे चल देते हैं। लाओ मम्मी हम खींच के लेके जाते हैं इसे, क्योंकि इस पर घर्षण बल जो है कम लगेगा, इसके नीचे पहिए लग गए हैं ना, तो हम इसको आसानी से खींच के लेके जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर किसी चीज़ के नीचे, वस्तु के नीचे पहिए लग जाते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि एक वस्तु जो दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध में लोटनिक घर्षण होता है, उसको हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन जो है वो घर्षण को कम कर देता है। लोटन मतलब पता है क्या है? जैसे कि एक ढलानदार पार्क होता है ना, अगर उस पर आप ऊपर से लेट के लुढ़कते हुए आएंगे, गोल 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 मज़े से लुढ़कते हुए आते हैं ना, या फिर कोई बॉल फेंकेंगे तो वो लुढ़कती हुई जाएगी। ऐसा तो नहीं हो ना वो बस लुढ़कती हुई चली जाएगी, पार्क से बाहर चली जाएगी, पता नहीं कहाँ तक अंतरिक्ष में पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं है ना। वो एक टाइम पे आके रुक जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है, घर्षण बल कम लगता है। आप एक प्लेन जगह पे बॉल को लुढ़का के देखिए और एक ढलानदार जो जगह होती है वहाँ पे लुढ़का के देखिए, वहाँ पे बॉल तेज़ी से लुढ़केगी। तो ऐसे जो लुढ़कने वाली स्थिति होती है वहाँ पे घर्षण बल कम हो जाता है, और ऐसे लुढ़कने वाली वस्तु पे जो चीज़ें लुढ़कती हैं उसको हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, लोटनिक घर्षण। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि एक वस्तु के पृष्ठ पर दूसरी वस्तु जब लुढ़कते हुए जाती है उससे घर्षण कम हो जाता है, उसको हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है, ये आपने देखी होगी मोटर, इसके नीचे बैरिंग लगे हुए होते हैं, अंदर बैरिंग, और बैरिंग के अंदर जो है बॉल्स लगी हुई होती हैं। ये बॉल्स जो हैं बड़ी आसानी से इसको घुमाती हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, तो ये लोटनिक घर्षण है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की होती है, जो हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, हल्की होती है। फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है, मतलब हवा भी घर्षण बल लगाती है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना कि कोई गाड़ी जो है हवा में तो घर्षण बल लगाएगी नहीं, लेकिन हवा में भी जो है घर्षण बल होता है। ज़रूरी नहीं कि ज़मीन पर ही घर्षण बल लगेगा, ये हवा में भी होता है, लेकिन हवा में ये बहुत हल्का होता है। तो इस प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। मतलब घर्षण बल पानी पर भी होता है, वरना ऐसा नहीं होता ना कि पानी पे कोई वस्तु चलती जाती वो कभी नहीं रुकती। तो पानी पे, हवा पे, हर जगह जो है घर्षण बल लगाया जाता है। अब इस तरीके का जो घर्षण बल है वो ज़्यादातर किस पे लगेगा, हवा में जाने वाली चीज़ों पे, जैसे कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, और जब हम खुद हवा में होंगे तब भी। ठीक है, तो ये वाला जो बल है जो तरल पे लगाया जाता है, तरल मतलब हवा और पानी। ठीक है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब ये घर्षण की जगह कर्षण हो गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कर्षण बल किसे कहते हैं, तो बता देना। हमें पता है, तरलों पे लगाए गए बल को कर्षण बल कहते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया है ये बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको चैप्टर और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो अपनी बुक खोलिए और मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार उस चैप्टर को रीड कीजिए। अगर आपको समझ में ना आए फिर बोलिए, वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर यूँ चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नहीं कहूँगी, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगी कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, क्वेश्चन आंसर तो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बिल्कुल आपको अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि वो आते ही आते हैं। तो ये पहला है सेकंड क्वेश्चन, ये कुछ खास नहीं है। ये अलीदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे संगमरमर फर्श पे, ये भी कुछ इतना खास नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकाना आरंभ करते हैं, तो इस पर लगा हुआ जो घर्षण बल है वो कौन सी दिशा में लगेगा, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये मान लीजिए दुर्घटना वर्ष साबुन के पानी से भरी बाल्टी जो है वो एक संगमरमर के फर्श पे गिर जाती है, तो उस पर चलना आसान होगा या नहीं, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा आसान, पैर फिसलेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये नंबर 6, खिलाड़ी कीलदार जूते मतलब जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं वो क्यों पहनते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और क्यों पहनते हैं आप बताइए, ताकि घर्षण बल ज़्यादा लगे, खिलाड़ी फिसले ना। ठीक है, और अच्छे से इसको पढ़ लेना।
क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है, ठीक है, धकेलनी पड़ रही है, मैं धकेलनी है, तो घर्षण बल किस पे ज़्यादा लगेगा बता सकते हैं आप, बहुत इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। शत्रु एवं मित्र मतलब इसके हमें अच्छाइयाँ बतानी है, ये कैसे काम करता है, किस लिए अच्छा है और किस लिए बुरा है, दोनों तरीके से हमें बताना है। मतलब इसकी अच्छी चीज़ें भी बतानी है और बुरे फैक्ट भी बताने हैं, दोनों चीज़ें बतानी है। तो ये दो क्वेश्चन नंबर 6 और 9 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 जो हैं ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 6 और 9 तो हमेशा ही आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।